आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के 7वें लेसन का पूरा क्वेश्चन आंसर। व्यापार और भूमंडलीकरण चैप्टर का नाम है। हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन हम लोगों ने किताब से पढ़ लिया था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति के बाद पूरी दुनिया एक बाजार बन गई। अलग अलग देशों के लोग दूसरी दुनिया से आकर के इस देश में, इस दुनिया से जाकर के अगले देश में अपना सामान बेचते थे, व्यापार साझा करते थे। पूरा दुनिया एक बड़ा गांव हो गया, एक बाजार बन गया। आर्थिक संकट भी पैदा हुआ, विश्व युद्ध हुआ, अलग अलग चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हैं जो आपकी किताब में दिए हैं और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से एक क्वेश्चन देखते चलिए, समझते चलिए, समझ लीजिएगा क्वेश्चन, आप आंसर लिख लीजिएगा। तो इतना सारा क्वेश्चन है, कितना रटिएगा जरा खुद से सोचिए। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर को उतना ही शब्द सीमा के अंतर्गत लिखा गया है जितना आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो शुरू है बाबू, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। जब भी ये किसे कहते हैं या फिर इस टॉपिक के बारे में समझाए, ऐसा प्रश्न आए ना, तो क्या कीजिएगा, जो टॉपिक हो उसको हेडिंग बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा, हेडिंग। प्रश्नोत्तर लिखने के बाद जैसे मान लीजिए पूछा गया है विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो हमने क्या कर दिया, विश्व बाजार को क्या बना दिया, हेडिंग बना दिया। ठीक है, उसके बाद से इसमें लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, विश्व बाजार वह स्थान है जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध होती है। बताइए, विश्व बाजार उसी को ना कहेंगे सर, कि दुनिया के कोई भी वस्तु दुनिया के किसी भी देश में बन रहा हो और वो दुनिया के सभी देशों के लोग क्या करें, उस चीज को खरीद सके। आगे देखिएगा, यह सारी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता है जहां वस्तुओं, पूंजी और श्रमिकों का विश्वव्यापी आदान प्रदान होता है। ये बात सही है सर। जब पूरी दुनिया बाजार बनेगी, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए, तो जाहिर सी बात है कि दुकान की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या जरूरी है कि मजदूर किसी खास देश के होंगे। जैसे हमारे यहाँ देखिएगा कि हमारे यहाँ के लोग विदेशों में जाते हैं कमाने के लिए, जाते कि नहीं जाते हैं। ये भी एक भूमंडलीकरण का ही नतीजा है कि हमारे यहाँ के श्रमिक दूसरे देशों में जा रहे हैं, क्या करने के लिए, कमाने के लिए, वहां से कमा रहे हैं और यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि जहां वस्तुओं, पूंजी और श्रमिकों के विश्वव्यापी, यानी पूरी विश्वव्यापी का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया स्तर पे क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यानी यहाँ का वहां जाते हैं और वहां से यहाँ आते हैं। इसमें पॉइंट डाल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यह बाजार विश्वव्यापी व्यापार का आधार होता है। यह बाजार पूरी दुनिया यानी वर्ल्ड वाइड व्यापार यानी बिजनेस का मेन आधार है। कौन सा, विश्व बाजार। यानी विश्व बाजार है तभी पूरी दुनिया के लोग आकर किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में जाकर क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। किस बाजार के माध्यम से, विश्व बाजार के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, औद्योगिक क्रांति क्या है। आसान शब्दों में लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। औद्योगिक क्रांति मैंने हेडिंग बना दिया, मैंने बोला था ना, कभी भी क्या है और किसे कहते हैं आए तो चुपचाप उसको क्या कर दीजिए, हेडिंग बना दीजिए। ध्यान से सुनिएगा सर। तो यह एक ऐसी क्रांति थी जिसमें मशीनों ने हाथ के काम की जगह ली और बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ। अच्छा बताइए, पहले लोग क्या थे, शिल्पकार थे, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए थे, पारंपरिक कार्यों से जुड़े हुए थे, जो भी काम करते थे अपने हाथों से करते थे और एक काम को करने में, उस वस्तु को बनाने में बहुत समय लगता था। लेकिन इसी प्रक्रिया को बदलकर जैसे ही निर्माण हुआ मशीन का, वही दौर कौन सा क्रांति कहलाया, औद्योगिक क्रांति कहलाया। याद रखिएगा। अब जब मशीन निर्माण हो गया, जब मशीन बन गया, तो अब बताइए वस्तुओं को बनाने में कितना समय लगेगा, वस्तुओं को बनाने में कम समय लगेगा और कम समय में बहुत सारी वस्तुएं क्या हो पाएंगी, बनकर निकल जाएंगी। जरा सोचिए, अभी के समय देखिएगा, एक कपड़ा सिलवाने जाइए तो सिलवाने में आ जाइएगा तो 3 दिन 4 दिन समय लेते हैं एक से कपड़ा सिलने के लिए। लेकिन जाकर देखिए जो कपड़ा फैक्ट्रियों में सिले जाते हैं, क्या होता है, आ रहे हैं आप लोग यूट्यूब पे भी देखे होंगे, मशीन पे चल रहा है एकदम धड़ा एक दिन में 100 200 500 कपड़ा सिल के निकाल दे रहा है। एल साइज, एक्सएल साइज, अलग अलग साइज का होता है ना कपड़े, आप लोग देखे होंगे। तो मशीनों ने ये किया, यानी मशीनों का निर्माण ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। किसका निर्माण, मशीनों का निर्माण ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जिसका सबसे शुरुआत कब हुआ था, 1750 से हुआ था। लिखा गया है, यह 1750 के बाद
इंग्लैंड में शुरू हुई और विश्वव्यापी यानी वर्ल्ड वाइड आर्थिक विकास का आधार बन गई। जब जाहिर सी बात है सर, जब मान लीजिए मशीन बन गया, एक वस्तु को बनाने में 10 दिन लग रहा था, अगर 1 घंटे में 10 से भी ज्यादा वस्तु हम बना ले रहे हैं, तो क्या कोई भी व्यक्ति बोल रहे हैं सर, व्यक्ति माने कोई भी व्यक्ति है, कभी भी चाहेगा कि एक वस्तु को बनाने में 10 दिन समय लूं? नहीं ना। वो क्या चाहेगा, मैं मशीन खरीदूं और ज्यादा से ज्यादा सामान उत्पादन करूं ताकि लोग खरीदें और मुझे जहां कम लाभ होता था और क्या हो, अधिक लाभ। ये था औद्योगिक क्रांति। इसमें भी एक पॉइंट लिख दिया गया है, तो पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा सर। इसने किसने, औद्योगिक क्रांति ने लोगों के जीवन जीने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से क्या कर दिया, बदल कर। सभी लोग लाभ के चक्कर में आ गए, सभी लोग बाप रे बाप। औद्योगिक क्रांति में पता है सर, समाज को 3 वर्गों में बांट दिया, पता है ना, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग। औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहीं बैठी है क्या जी, भागो, कहीं से उड़ के आ जाती है, जाओ अपने समाज में जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक संकट से तू क्या समझेगा, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है ना। तो हेडिंग क्या बना दिया गया, आर्थिक संकट। ध्यान देंगे कितना आसान लिखा गया है, जब अर्थव्यवस्था के तीनों आधार, अर्थव्यवस्था की, ये भी एक यहाँ पे क्वेश्चन आप जान जाएंगे कि अर्थव्यवस्था कितने आधार है, 3। कौन कौन, कृषि, उद्योग और व्यापार। ध्यान सुनिए, अर्थव्यवस्था के तीनों आधार कौन कौन, कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाता है, तब लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, कंपनियां और बैंक दिवालिया हो जाते हैं। दिवालिया का मतलब मैंने बताया था सर, इसका अंग्रेजी बैंकरप्ट होता है, इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं, तब यह क्या कहलाता है, आर्थिक संकट कहलाता है। एक लाइन में पूरा का पूरा आंसर लिख दिया गया है, पॉइंट में लिख दिया गया है। यह एक ऐसी स्थिति है, ध्यान सुनिएगा, आर्थिक संकट एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आ जाती है, जिसको जीडीपी बोलते हैं ना सर, किसी भी देश की जीडीपी सीधे कम हो जाती है, जिसके कारण सकल घरेलू उत्पाद, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, जीडीपी में कमी आती है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, किसी भी देश या किसी भी राज्य के 1 साल में उत्पादित वस्तुओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। सीधे जीडीपी में क्या होता है, गिरावट आ जाती है, वही क्या कहलाता है, आर्थिक संकट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाव, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, यह भी एक प्रक्रिया है। हेडिंग क्या बना दिया गया है, भूमंडलीकरण। ऐसे एग्जाम में लिखेंगे, प्रश्न उत्तर भूमंडलीकरण हेडिंग हो जाएगा, नीचे से लिखिएगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोग, ध्यान से सुनिएगा सर, भूमंडलीकरण यानी भूमि मंडलीकरण, भूमि यानी अलग अलग दुनिया एक दूसरे से जुड़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके कारण विश्व एक बड़े गांव के समान हो गया है, जहां लोग वैश्विक स्तर पर वस्त्र, भोजन, संस्कृति और तकनीक के संपर्क में आ गए, जिससे जीवन अधिक सुविधाजनक और आधुनिक हुआ, यानी कि जीवन नया हो गया। अच्छा बताइए, आज हमारे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, क्या अंग्रेजी भारत की भाषा है, नहीं है। ध्यान से सुनिएगा सर, आज हम लोग जो है ड्रेसअप हम पहन कर चल रहे हैं, आज के समय रियलिटी बता रहे हैं, क्या ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है, हमारा पारंपरिक ड्रेस नहीं है, याद रखिएगा। आज हम जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, जिस तरह का हमारा बिहेवियर है, क्या हमारा पारंपरिक दृष्टि ऐसा था, नहीं था। कैसे हम लोग हो गए, तो हमारे यहाँ अंग्रेज आए, ध्यान से सुनिएगा, इंग्लैंड के लोग आए हमारे यहाँ, तो जब वो आए ना, तो उनको देख देख कर हमारे यहाँ वही प्रवृत्ति बस गई। यहाँ पे देखिए किस तरह से भूमंडलीकरण, यही एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी देश के लोग, देखिए आर्थिक, पैसा कौड़ी के माध्यम से भी हो जाता है, राजनीतिक जीवन भी आ जाता है, जितने भी नियम कानून चलते हैं ना, आधा से अधिक कभी भी कौन सा नियम कानून चलता है, अंग्रेजों का लॉ एंड ऑर्डर चलता है आज भी, ध्यान सुनिएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मैंने बताया, पर्व त्योहार तो मना रहे हैं, अच्छी बात है सर, लेकिन हमारा ड्रेस देखिए, हमारी पढ़ाई देखिए, हमारी संस्कृति बदल गई है, ये देखिए। क्या पहले अपने भारत में लोग अंग्रेजी का नामो निशान था, नहीं ना था। भूमंडलीकरण की वजह से जब दूसरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ आए, तो हम लोग उनके ट्रेडिशन को देखकर क्या हो गए, सीख गए। ध्यान से सुनिएगा, तो भूमंडलीकरण ये करता है। आगे देखिएगा, पूरा दुनिया नया बना दिया। इस प्रक्रिया में एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है, जी हाँ सर, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है और दुनिया क्या होने लगती है, छोटी महसूस होने लगती है।
और आज के समय तो वाकई में सर पूरी दुनिया एकदम छोटी महसूस होने लगी है। 1 घंटा में कहीं से कहीं उड़ कर चले जाइए, कमाइए, पैसा कमाइए, घर आइए, अलग अलग चीजें हैं जो भी है, सब किसके वजह से संभव हो पाया है? भूमंडलीकरण के वजह से संभव हो पाया है। हाँ, ये वाला तो नहीं याद रखिएगा सर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दिमाग में डालिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कौन सा विश्व युद्ध? जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके बाद जो सम्मेलन हुआ था ना, वो कौन सा सम्मेलन हुआ था? जितना भी विश्व युद्ध में जो हानि हुआ था, जो अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंची थी, उसी को सुधारने के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया गया था, याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। लिखा गया है यह 1944 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1944 में हुआ था, ध्यान सुनिएगा। 45 तक चला कि 44 में हुआ था? आज तो युद्ध के शायद दौरान ही हुआ था, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। यह 1944 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व आर्थिक स्थिरता स्थापित करना था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले, व्यापार बढ़े और पूर्ण रोजगार सुनिश्चित हो। अर्थात सभी रोजगार एकदम ठप हो गए थे विश्व युद्ध में, आर्थिक व्यवस्था एकदम डगमगा गई थी, लोग एकदम गरीबी हालत आ गया था। इस चीज को सुधारने के लिए विश्व युद्ध के बाद क्या किया गया? एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें फिर से उसी अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया गया, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, व्यापार बढ़ाया जा सके। आगे देखिएगा, इसमें पॉइंट लिख दिया गया सर, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आखिरकार ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में क्या किया गया था? कौन सा ऐसा चीज बनाया गया जिससे कि रोजगार बढ़ गए? ध्यान से सुनिएगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोला जाता है शॉर्टकट में, और विश्व बैंक, जिसको IBRD की स्थापना की गई, स्थापना हुई। एक बार लिखिएगा की स्थापना हुई, 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। बताइए तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किसकी किसकी स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, ये था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 6, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है सर? ये हेडिंग बना लीजिएगा लो, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? वह कंपनी जो एक देश के साथ साथ किसी अन्य देश में भी जाकर अपना व्यापार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं ना। लेकिन लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखेंगे। ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और व्यापार करती है, जबकि इसका मुख्यालय एक ही देश में होता है, यानी जो मेन केंद्र होता है ना, वो एक ही देश में होता है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, आपको जानते हैं? टाटा कहाँ की कंपनी है? भारत की। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अपने भारत में है, मुंबई में है। ध्यान सुनिएगा सर, जमशेदजी टाटा, जमशेद वही क्षेत्र में है, सुनिएगा, है ना। लेकिन बताइए क्या विदेशों में ये कंपनी काम नहीं करती है? करती है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, तो वही कह रहा है कि ये सॉरी, जबकि इसका मुख्यालय क्या होता है? एक ही देश में होता है। ये कंपनियां कम लागत में, यानी कि कम लागत में उत्पादन करने और अधिक लाभ कमाने के लिए उन देशों में कारखाना स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम का मतलब क्या होता है? कम पैसा पर मजदूर, कच्चा माल, यानी कि जिस चीज को हम उत्पादन कर रहे हैं, उस चीज को उत्पादन करने के लिए जो चीज लाइए, जो चीज मतलब चाहिए, वो चीज हमें एकदम सस्ता में प्राप्त हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, कच्चा माल और अन्य संसाधन मिलते हैं, कंपनी वहीं पर जाकर स्थापित होता है, याद रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए कोई चीज हम बना रहे हैं भारत में, और भारत में हमें एकदम सस्ता सस्ता मिल रहा है वो चीज, अब बनाकर मान लीजिए कि हमको खर्चा लग रहा है 10 रुपया, हम बेच रहे हैं 20 रुपया में। सेम चीज अगर हम जाएं किसी दूसरे देश में, मान लीजिए चल जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चले जाएं, उस चीज को बना ही में लग जाता हमारा 100 रुपया, आए अब एक आता 20 रुपये में। तो क्या कोई चाहेगा वहां पे व्यापार करना? कभी नहीं। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी कंपनी वहीं पे खोलती है, याद रखिएगा, जहां पर सस्ता श्रम मिलता है, कच्चा माल उपलब्ध होता है कम कीमतों पर, और अन्य संसाधन जो भी उस चीज को बनाने के लिए चाहिए वो उपलब्ध होते हैं। कोई भी कंपनी वहीं पर जाकर अपना फैक्ट्री लगाना पसंद करती है और लगाती भी है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है सर, सैमसंग और टाटा समूह, यहाँ पे ग्रुप भी लिख सकते हैं, ठीक है, टाटा समूह या ग्रुप, टाटा ग्रुप भी लिख सकते हैं। जैसे सैमसंग और टाटा ग्रुप जैसी कंपनियां इसके उदाहरण है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। कैसी कंपनियां हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो एक देश के साथ साथ अन्य देशों में भी अपना क्या करती हैं? व्यापार करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। आखिरकार क्या ऐसा कारण था कि 1929 में आर्थिक संकट पैदा हो गया? कितना संक्षेप में, कितना आसान लिखा गया, ध्यान सुनिएगा सर। संक्षेप ना बाबू, संक्षेप खुश। चले यहां देखिए,
1929 का आर्थिक संकट उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि और मांग में कमी के कारण हुआ था। 1929 में इतना ज्यादा उत्पादन हो गया था ना, इतना ज्यादा लोग सामान बना दिए ना कि खरीदने वाले कम हो गए। बात समझिए, क्या हो गया? खरीदने वाले कम हो गए और इसीलिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। बात समझिएगा, दुकान में खूब सामान लिया के भर देनी, खूब सामान लिया के भर देनी, क्यों कीना थैले ही नहीं के एक्सपायरी वाला समय आवे वाला बहुत, तो क्या होगा सर? अपना पूंजी भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यही आर्थिक संकट का कारण था। एक शब्द में याद रखिएगा, इतना ज्यादा सामान बना दिया गया, इतना ज्यादा सामान बना दिया गया कि लोग उसको खरीद ही नहीं पा रहे थे, सामान उतना बिक ही नहीं रहा था। यही आर्थिक संकट था। ध्यान से सुनिएगा, 1929 का आर्थिक संकट उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि, यानी सामान ढेर बन गया और मांग में कमी हो गया, यानी कि लोग खरीद ही नहीं रहे थे। यही कारण हुआ था। अमेरिका की शेयर बाजार में सट्टेबाजी, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन और यूरोप पर भारी ऋण बोझ ने संकट को गहरा कर दिया था। याद आ रहा है, अमेरिका ने खूब कर्जा बांट दिया, खूब कर्जा बांट दिया, खूब कर्जा बांट दिया। सभी लोग एकदम धड़ा, अरे मालिक रोए बानी जोन बानी, आ कर्जा लेके सब व्यापार खोल रहे लोग। अब व्यापार खोल कर भी सामान बन नहीं बा, तो अमेरिका का कहता है ए हमारे पैसा दो। याद आ रहा है पठवा में वो आएगा, नीचे एक क्वेश्चन में ये टॉपिक आएगा, आगे देखिएगा सर। इसमें एक पॉइंट डाल दिया गया है, इसके साथ अमेरिका द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने, आयात शुल्क समझ में आ रहा है, यानी कि अगर अमेरिका में जाकर कोई भी सामान बेचता है तो उसने टैक्स बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? टैक्स बढ़ा दिया। और इससे वैश्विक व्यापार क्या हुआ? बाधित हुआ। जैसे मान लीजिए कोई टेस्ला कंपनी की कार आती है, भारत में आती है, तो कितना में बिकती है? 10 रुपए कार कितना में बिकेगी? 20 रुपया। सीधे टेस्ला पर कितना रुपए टैक्स है? 100% टैक्स है। टेस्ला जो कार बिकती है ना, किसका है बताओ तो? एलन मस्क की है ना। भारत में नहीं लगाता है कंपनी, तो भारत सरकार का जो है नितिन गडकरी क्या कहते हैं? परिवहन मंत्री वही ना है। ठीक है, लाइए बेचिए, कोई बात नहीं, 100% टैक्स लगेगा। 100% माने कौन सी? 20 लाख की अगर कार होगी ना, तो लोग कितना में खरीदेंगे? 40 लाख। बाद से 40 लाख दिलो, ऊपर टैक्स अलगे से लगे, यानी मिला जुला के 50 लाख तक पहुंच जाए। कोई खरीदना पसंद करेगा? नहीं सर, कभी नहीं। कितना बढ़िया उपाय है, आप आइए भारत में एक कंपनी लगाइए, आप पर मात्र 28% टैक्स लगेगा, 40% टैक्स लगेगा। हाँ, आप अपना ही नाम रखिए, सब चीज अपना ही रखिए, लेकिन कंपनी कहाँ पे बनेगी? भारत में। भारत में इससे क्या फायदा होता है पता है? क्या होता है? भारत के लोगों को रोजगार मिलता है, याद रखिएगा, और भारत के जो कच्चा माल होता है वो बिक जाता है, यानी लाभ किसको होता है? भारत को होता है। आगे देखिएगा, लिखा गया है सर 8 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया? वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि औद्योगिक क्रांति ने विश्व बाजार को कैसे बदल कर रख दिया? क्वेश्चन सुनिएगा, आंसर देखिए। औद्योगिक क्रांति ने मशीनों से बड़े पैमानों पर वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया। मैंने बोला था ना कि जब मशीन बना तो वस्तुओं का उत्पादन क्या हुआ? खूब वस्तुएं बनने लगी। सुनिएगा ध्यान से, इससे अंग्रेज कारखाने, सुनिएगा, अंग्रेज कारखाने यानी जितने भी अंग्रेजों के कारखाने थे ना, कच्चे माल के लिए अमेरिका, भारत और अफ्रीका जैसे उपनिवेशों की ओर बढ़े। यानी उनको पता था कि हम अगर अमेरिका जाएंगे, भारत जाएंगे, अफ्रीका जाएंगे, तो वहां पर हमें कच्चा माल भी प्राप्त हो जाएगा और एक बहुत बड़ा बाजार भी प्राप्त हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, किसी भी वस्तु को बिकने के लिए क्या चाहिए? बाजार की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाजार में कौन जाते हैं? लोग जाते हैं। भारत में जनसंख्या देखते बढ़ो, अब भारत में लोग के देखते बढ़े, अरे भाई फलनिया हो कितने बड़े, भले कर्जा लिया लेकिन हमरो भेटी ना। बताइए, तो बड़ी चालाक थे अंग्रेज, सालों ने इंडिया में आ गए। बताइए ना, वो जानते थे कि इंडिया में बहुत बड़ा बाजार है, इंडिया लोग फुसला रही। और सबसे बड़ा इंडिया उपनिवेश बनने का कारण था हिंदू और मुस्लिम, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने आई नीति अपनाई, अंग्रेज मुसलमानों को भड़का दिया, किसे खिला? हिंदुओं के खिलाफ। और हिंदुओं को भड़का दिया किसे खिला? मुसलमानों के खिलाफ, और बीच में बढ़ गया, राज करने लगा। जा आगे देखिएगा, उत्पादन बढ़ने से वैश्विक व्यापार और उपभोक्ता बाजार का विस्तार हुआ। इसके अलावा, इसमें एक पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है सर, इसके अलावा बेहतर परिवहन जैसे रेल, जी सर, ट्रेन, और संचार जैसे टेलीग्राफ ने बाजार को राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक वैश्विक स्तर तक पहुंचाया, जिससे आर्थिक प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? कंपटीशन। क्या होता है? कंपटीशन बढ़ी और वस्तुओं का प्रभाव बढ़ता चला गया। क्या होता चला गया सर? बढ़ता चला गया। ये किया औद्योगिक क्रांति ने, विश्व बाजार के स्वरूप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व बाजार के स्वरूप को समझाएं, यानी विश्व बाजार का स्वरूप कैसा है? हेलो,
विश्व बाजार क्या है तो हमने पढ़ लिया था ना। अब विश्व बाजार का स्वरूप कैसा है, ध्यान से सुनिएगा सर। ये हेडिंग है, विश्व बाजार वह व्यापक आर्थिक प्रणाली है जिसमें सभी देशों की वस्तुएं, पूंजी एवं श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर माने कौन चीज, इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि एक दुनिया दूसरे दुनिया में जाकर, सुनिएगा, व्यापार के लिए उपलब्ध होते हैं। इसमें एक पॉइंट डाला गया है सर, यह बाजार विश्व के आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और राजनीतिक रिश्तों क्या करता है सर, जोड़ता है। यानी एक दुनिया को दूसरी दुनिया से क्या करता है, जोड़ता है। आगे देखिएगा, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान को स्पष्ट करें, ठीक है सर, याद रखिएगा। अच्छा बताइए, अगर भूमंडलीकरण हुआ, पूरी दुनिया एक दूसरे में बस गई, पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ गई, अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं होती तो क्या इतना ज्यादा भूमंडलीकरण का असर पड़ता? कभी नहीं पड़ता सर। आज हम लोग को सस्ता में सामान मिल जा रहा है, चाइना सामान, चाइनीज सामान है, बहुत सस्ता मिल जाता है। दूसरे दुनिया से मोबाइल आ रहा है, बहुत सस्ता मिल जा रहा है। कार खरीदने जाइए, दूसरी दुनिया कार है तो बहुत बढ़िया मिल जा रहा है, सबसे सस्ता सुजुकी मिलता है। देखें लोग, बेचारा टाटा ने भी नैनो बनाया था, याद आ रहा है, नैनो कार एक फैमिली के लिए, लेकिन वो उतना नहीं चल पाई, नहीं बिक पाई। आगे देखिएगा, तो दूसरी दुनिया से आकर यहाँ पता नहीं सस्ता मिल जाता है, जो भी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या योगदान है भूमंडलीकरण में, क्वेश्चन यही पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा सर। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका। अच्छा, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, एक वह कंपनी जो एक देश के साथ साथ अन्य देश में भी अपना व्यापार करती है, ध्यान सुनिएगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये कंपनियां कई देशों में फैली होती हैं और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देती हैं। ये पूंजी, तकनीक और उद्यमशीलता को विश्व स्तर पर फैलाती है। उद्यमशीलता सुनेगा ध्यान से, यानी कि हर तरह से पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। और मान लीजिए कोई टाटा कंपनी है, भारत की है, जाकर के दूसरे देश में काम कर रही, तो क्या वहां के लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां के लोगों को पैसा नहीं दे रही है, दे रही कि नहीं दे रही है? आगे देखिएगा, ये कंपनियां देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, याद रखिएगा सर। अच्छा, मान लीजिए कि टाटा कंपनी दूसरे दुनिया में है, तो क्या वहां का पैसा नहीं बढ़ रहा है, वहां के जीडीपी में ये सहयोग नहीं कर रही है? कर रही है। तो वही लिखा गया है, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना, देश के, यानी जिस देश में उसकी कंपनी लगी है, फैक्ट्री लगी है, वहां के आर्थिक विकास में भी क्या करती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। आगे देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 11, 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डाले, याद रखिएगा सर। 1950 सुनिएगा, यानी उसके पहले पूरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था और लगभग सभी देश क्या हो गए थे, आजाद हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, याद रखिएगा। तो उसके बाद से अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए कौन कौन सा प्रयास किया गया, ध्यान से देखिएगा सर। 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण के प्रयास, हेडिंग बना दिया, आंसर लिखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई है, मैंने ऊपर ही पढ़ाया। आगे देखिएगा, अमेरिका और सोवियत रूस के नेतृत्व में दो प्रमुख आर्थिक ब्लॉकों का उदय हुआ। अमेरिका क्या किया, आर्थिक प्रणाली प्रसार करना चालू किया, और सोवियत रूस ने क्या किया था, अपना समाजवादी प्रणाली प्रसार करना क्या किया था, चालू किया था। आगे देखिएगा, पॉइंट में लिखा गया है, पुनर्निर्माण के लिए तकनीक, वित्त और सहयोग बढ़ाया गया। वित्त का मतलब वही होता है सर, जैसे बैंक को पैसा वैसा संबंधित होता है, वित्तीय योजनाएं, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में, ना एक और ही है, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण का अपने भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान से देखिएगा सर। भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव, भूमंडलीकरण ने भारत में उद्योग, सेवा क्षेत्र, विदेशी निवेश और रोजगार के अवसर को बढ़ाए, ठीक है सर। इसके कारण बाजार खुला, यानी एक बहुत बड़ा बाजार खुला, तकनीकी प्रगति हुई और वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, जुड़ गई। लिखा गया है पॉइंट में, साथ ही इसका असर कृषि, किसान जीवन और स्थानीय उद्योगों पर भी पड़ा। यानी इसका सकारात्मक तो पड़ भी किया और साथ ही साथ नकारात्मक प्रयोग भी पड़ा कि सर इसने क्या किया, कुटीर उद्योग को खत्म कर दिया, हस्तशिल्प कला को खत्म कर दिया। आगे देखिएगा, जो भी लघु उत्तरीय तो लघु उत्तरीय की तरह लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा। लघु उत्तरीय लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बाजार के लाभ और हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। हेलो, जो विश्व बाजार है इसका लाभ भी है और विश्व बाजार का हानि भी है, ध्यान से देखिएगा सर, अलग अलग लिखा गया है, विश्व बाजार के लाभ, विश्व बाजार के हानि। आप भी अपने कॉपी में ठीक ऐसे ही लिखेंगे, याद रखिएगा।
व्यापार और उद्योग तेजी से बढ़े। लाभ क्या क्या हुआ है? तो व्यापार और उद्योग खूब तेजी से बढ़े जब विश्व बाजार हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े, सभी लोग को रोजगार मिलने लगा, तकनीकी विकास हुआ और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को बेहतर वस्तुएं मिलने लगी। यानी हर दुनिया की वस्तुएं हर दुनिया में आसानी से क्या हो गई? उपलब्ध होने लगी। हानि क्या हुआ सर? तो सुनिएगा ध्यान से। उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण बढ़ा। विश्व बाजार ही वह रास्ता था, भूमंडलीकरण के कारण ही भारत गुलाम हुआ। बात समझिएगा। अगर वो नहीं होता तो नहीं इंग्लैंड वाले लोग आते हैं, नहीं हमारा देश क्या होता? गुलाम होता। आगे देखिएगा। स्थानीय उद्योग कमजोर हुए, गरीब देशों में गरीबी और अकाल बढ़ा और राष्ट्रवाद की लहर क्या हो गई सर? उभर गई। जाहिर सी बात है सर, जब उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है पता है ना? जब कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर किसी दूसरे देश में अपना शासन स्थापित करता है, उसी को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। आगे देखिएगा। हाँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ठाए ठाए देखिए, धाए धाए बता रहे। ओके भाई, दीर्घ उत्तरीय है तो हमको तो शब्द देना पड़ेगा। आज शब्द देने के बाद कम से कम 120 से 150 शब्दों में लिखना होता है। कहानी की तरह समझिए, एकदम आसान लगेगा। ठीक है, मात्र 5 क्वेश्चन है। 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणामों को स्पष्ट करें। इसमें 2 क्वेश्चन है। 1929 का कारण पूछा है और ये परिणाम पूछा है। यहां देखिए, 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणाम यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1929 का आर्थिक संकट यानी जिसको महामंदी बोला जाता है, मुख्यतः 3 कारणों से हुआ। बताइए तो 1929 का जो आर्थिक संकट था कितने कारणों से हुआ था? 3 कारणों से। यहां देखिए, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और अन्य देशों में उत्पादन बहुत बढ़ गया था, लेकिन मांग इतनी नहीं बढ़ी थी। यानी उत्पादन बढ़ गया था और मांग क्या हो गई थी सर? एकदम कम हो गई थी। आगे देखिए, जिससे वस्तुएं बाजार में जमा हो गई। दूसरा देखिए कौन कौन सा है। अमेरिका शेयर बाजार में एक दिन अचानक भारी गिरावट आ गई, यानी शेयर मार्केट पूरी तरह से गिर गया, जिससे निवेशकों यानी जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं का विश्वास टूट गया। किसके प्रति? अमेरिका के प्रति विश्वास टूट गया। आगे देखिएगा। और बैंकिंग प्रणाली ध्वस्त हो गई, बैंक डूब गए। तीसरा, यूरोपीय देश अमेरिका से लिए गए भारी कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो गए। अमेरिका से कर्ज यूरोप में बहुत ज्यादा बड़ा था, याद रखिएगा सब। तो अब बताइए, जब बैंक का दिवालिया हो गया, कंपनी बंद हो गई, तो कर्जा कहां से दी है? किडनी बेच के दी है। उबरा के किडनियों बेचे के किने को क्षमता ना रे, उबरा तो बीमारी ना होता है किडनी में। आगे देखिएगा। जिससे वैश्विक वित्तीय संकट गहरा हो गया। अर्थात 1929 का आर्थिक संकट कितने कारणों से हुआ? 3 कारण से। 3 कारण लिखा गया है, एकदम आसान है। अब परिणाम क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। इसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में बेरोजगारी बढ़ गई। आर्थिक संकट हुआ तो भाई बेरोजगारी बढ़े करेगी। उत्पादन गिर गया, कई बैंक और कंपनियां बंद हो गई, दिवालिया भी लिख सकते हैं। और कई देशों की आर्थिक स्थिति विकट हो गई। भारत में भी व्यापारी घाटे में और किसान कर्ज के बोझ तले दब गए। यह संकट अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक परिवर्तनों का कारण बना, लेकिन भारत में उतना प्रभाव नहीं पड़ा था। याद आ रहा, मैंने पाठ में पढ़ाया था। जो भी है आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करे। तो लोग कभी शब्द गिनना, शब्द गिना है, अभी गिन दे चल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 57 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 लगभग 130 शब्द। जरा सोचिए, हमने मैं का के की है हूं हो लेकर जुड़ा है। याद रखिएगा। अब बेफिक्र रहिए, वाकई में वो भी शब्द है, वो भी जुड़ता है। समझ में आया? बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं उसको नहीं जोड़ा जाता है। अब लिखिए ना, अगर छोड़ के लिखवा नू दुद्दू पाना है 150 शब्द पूरा में शब्द वो भी है सर, उसको भी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो शब्द सीमा का ध्यान रखना है। जब तो ठाए तो देखेगा मिली।
120 ना तो 150 शब्दों में आप अपने किताब में देखिएगा लिखा है 150 शब्दों में उत्तर दीजिए, लिखा है कि नहीं लिखा है? चलिए सर क्वेश्चन को समझिए। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन, यानी भूमंडलीकरण ने आम लोगों के जीवन में कैसा आम लाया है ना, आम नहीं सर, कैसा परिवर्तन लाया। हाँ आम बहुत वैरायटी का होता है, आम ले लो वैरायटी का आम ले लो, देखो आम खटा हुआ होता है, आम मीठा हुआ होता है, जो भी है बाबू जी बेचे लें। यहाँ देखिए सुनो, ओके। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करें। कहानी की तरह एकदम आसान लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अच्छा बताओ, क्वेश्चन का आंसर लिखना सीख नहीं हो याद हो तो नंबर लेकर बोलो। मान लो पहले लिख दो, भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें क्या याद करना है जी, आगे देखिए। पहले तो आर्थिक अवसरों में वृद्धि हुई, जिससे लोगों को नए रोजगार और आय के स्रोत मिले। सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग, दूरसंचार, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी में विकास हुआ, जिससे जीवन शैली और कार्य करने के तरीके में बदलाव आ गया। लोग वैश्विक स्तर पर वस्त्र, भोजन, संस्कृति और तकनीकी के संपर्क में आ गए, जिससे जीवन में अधिक सुविधाजनक और आधुनिक हुआ, जिससे जीवन अधिक सुविधाजनक और आधुनिक हुआ। आगे देखिएगा सब। हालांकि भूमंडलीकरण ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ावा दिया। ध्यान सुनिएगा, भूमंडलीकरण ने आर्थिक और सामाजिक असमानता, असमानता का मतलब एक प्रकार का प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं सर, लोगों में भेदभाव को भी जन्म दिया। आगे देखिएगा, जिससे कुछ वर्गों में बेरोजगारी और असमानता बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक उद्योग प्रभावित हुए। पारंपरिक उद्योग का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर पारंपरिक उद्योग की जगह पर कुटीर उद्योग भी लिख सकते हैं। सुनाई दिया? यहाँ देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग प्रभावित हुए, पारंपरिक उद्योग भी प्रभावित हुआ, परंतु कुल मिलाकर के इसका प्रभाव आम जीवन को गतिशीलता और वैश्विकता की ओर ले जाने वाला है। याद रखिएगा सर। हाँ ठीक है, कुछ क्षेत्र प्रभावित तो हुआ, लेकिन हाँ इसका योगदान थोड़ा सा अच्छा था, महत्वपूर्ण था, जिससे लोग विकास की प्रगति पर चले। यह प्रक्रिया भारत जैसे देशों में आर्थिक विकास और आधुनिकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी। पॉइंट में लिखा गया, सुनाई दिया? यह जो प्रक्रिया था, भूमंडलीकरण का जो प्रक्रिया था, यह भारत जैसे देशों में आर्थिक विकास और आधुनिकता का क्या बना, एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। याद रखिएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1919 से 1945 के बीच विकसित होने वाले राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर टिप्पणी करें। ये अगर क्वेश्चन है ना तो अमेरिका और रूस वाला इसमें एंटर कर देना। कौन वाला? अमेरिका और रूस वाला। यहां देखिए 1919 से 45, इसी में दोनों द्वितीय विश्व युद्ध भी हुए हैं। याद रखिएगा, आंसर देखिए लिखा गया है 1919 से 45 के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंध विश्व में व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजरे हैं। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक और राजनीतिक ताकत कमजोर हो गई। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, यूरोप की राजनीतिक और आर्थिक यानी पूरी तरह से कमजोर हो गई। इसके विपरीत यानी इसके उल्टा अमेरिका और सोवियत संघ नई महाशक्ति बनकर उभरे थे। यानी वही दो बचे थे, मैंने बताया था ना, अमेरिका और रूस, जिसमें कौन सा युद्ध चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था। आगे देखिएगा, सुनिएगा। उभरे युद्ध के बाद आर्थिक मंदी और वैश्विक आर्थिक संकट से विश्व प्रभावित हुआ। इस दौरान उपनिवेशवाद जारी रहा, यानी कि एक देश जाकर के दूसरे देश को क्या कर रहा था? कब्जा कर रहा था। लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, यानी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही थी। यही वो दौर था 1919 से लेकर के 1945। आगे देखिएगा सर, लिखा गया है आर्थिक रूप से यूरोप ने पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका से ऋण लिया, कर्जा लिया। लेकिन 1929 का जो महान आर्थिक संकट था ना, जो आर्थिक महामंदी था ना, और संरक्षणवाद ने व्यापार को प्रभावित किया। अमेरिका का कर लगल, क्या कर लगल? अपन कर्जवा मांगे लगल। आगे देखिएगा, सुनिए। राजनीतिक रूप से जर्मनी, इटली और जापान में अधिनायकवादी शासन का उदय हुआ। अधिनायकवादी शासन के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। प्रथम युद्ध तो भी खत्म हुआ था, तो सब इतना अधिनायकवादी प्रवृत्ति आ गया, इतना ज्यादा मतलब झोल झाल बढ़ गया ना कि फिर से कौन सा स्थिति बन गई? द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बन गई। आगे लिखा गया है सर,
विश्व के दो प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक गुट, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ। याद रखिएगा, ये लाइन याद कर लीजिए, अभी लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा सर। विश्व के दो प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक गुट, पावर, कौन कौन सा था? पूंजीवाद अमेरिका और साम्यवाद सोवियत संघ का उदय इस दौर की प्रमुख विशेषता थी। यानी यही वो दौर था जब ये दोनों एकदम असली ताकत बनकर उभरे। अमेरिका के पास कौन सा ताकत था? पूंजीवादी ताकत था, और उसके पास साम्यवादी ताकत था, जिसने शीत युद्ध की क्या कर दी? नींव रख दी। अर्थात शीत युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया। शीत युद्ध उस युद्ध को कहते हैं मने मने झगड़ा होला, मारी तुम्हारे वो का सोची, ये मारी तो हमारे शीत युद्ध, साला झगड़ा ना हो, बात समझ में बनू, लेकिन एकदम गर्मा गर्मी होने छूना, छू के दिखाओ, छू के दिखाओ, तू कोई कितने मारना, ते खाली हाथ लगाओ ना हमरा, माने इतना ना होला। एक रे शीत युद्ध कहला, शीत युद्ध यानी मने मने चल रहा। बात समझ में आया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। दो महायुद्ध या आए या दो विश्व युद्ध आए, दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम हुआ। क्वेश्चन समझिए पहले। दो महायुद्ध के बीच और 1945 के बाद औपनिवेशिक देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों पर एक निबंध लिखें। तो निबंध में उतना ही शब्द के अंतर्गत लिखा गया है। क्वेश्चन को समझिएगा सर, यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से पूछा है। दो महायुद्ध यानी दो विश्व युद्ध के बाद, हाँ सर है, और उपनिवेशवाद देश, उपनिवेशवाद देश तो हम लोग कौन सा देश थे? हमारा देश उपनिवेश ना था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटिश सरकार का था, इंग्लैंड का था, अंग्रेजों का था। आगे देखिएगा, सुनिए, एक छोटा सा बात लिखना है, आंसर समझिए। दो महायुद्ध यहाँ पे पोस्ट में लिख दिया, पहला कब से कब तक? 1914 से 1918। दूसरा कब से कब तक? 1939 से 1945। यहाँ देखिए, भाई तो जल्दी खत्म हो गया, भाई लाना चलो अरे आगे देखिएगा, सुनिए, वो ना दूसरा का बार जब झगड़ा होगा तो वही लामा चल रहा, पहले का बेर तो नहीं, जल्दी सलट जाना। आगे देखिएगा, दो महायुद्ध के बीच और 1945 के बाद उपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो गए? तीव्र हो गए, तेज हो गए। ध्यान से सुनिएगा सर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशों में आर्थिक एवं सामाजिक संकट गहरा हो गया, जिससे स्वतंत्रता की मांग बढ़ गई। स्वतंत्रता की मांग बढ़ गई, कौन बोले भाई हमारा देश हो, तू हमारा देश छोड़ के जा। आगे देखिएगा, भारत, अफ्रीका और एशिया में स्वराज और आजादी की लड़ाई जोर पकड़ने लगी। 1920 से 30 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन और भी बहुत सारे आंदोलन किए गए। बहिष्कार जैसे आंदोलनों ने अंग्रेज सरकार को चुनौती दे दी। अर्थात अंग्रेज जो भी बनाते थे, जो भी काम करते थे, जो भी नियम कानून लगाते थे, हम लोग क्या करते थे? उसका बहिष्कार करते थे। अब जा तार बात हमने के मन में ना कर सन, और ना ही तार सामान खरीदे सन। हम लोग स्वदेशी बन गए थे। क्या बन गए थे? स्वराज, यानी कि हमारा राज होगा, हम लोग स्वदेशी हैं अपने हाथों से। इसलिए महात्मा गांधी देखिए क्या किए हैं, चरखा से अपना जो सूत काटते थे कि हम लोग स्वदेशी हैं, अपना सामान स्वयं हम यूज करेंगे, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सामान को यूज नहीं करेंगे, उनके सामानों का बहिष्कार करेंगे। आगे देखिएगा, अब बताइए जब बहिष्कार होने लगेगा तो कितना लाठीचार्ज कर दो है। अंग्रेज लास्ट में बिया क्या बोला सर? भाग गए सर। घाटा लगी तो क्यों का करिए, खाली घाटा सही, दू वाली सही, तीन वाली सही, बार बार घाटे लगे लगो तो दुकानें लोग बंद कर। आगे देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था में बदलाव आया और अमेरिका व सोवियत रूस जैसे शक्तिशाली देश उपनिवेशवाद के खात्मे के पक्ष में हो गए। हाँ, अमेरिका और रूस का किए सर, अब भाई सभी देश को आजाद करना चाहिए, उपनिवेशवाद खत्म करना चाहिए, इस पक्ष में आ गए। आगे देखिए, 1947 में भारत की आजादी। वाह, भारत माता की, बोलो भारत माता की वंदे। हाँ, 1947 में भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। आगे देखिएगा, भारत की आजादी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस काल में अफ्रीका और एशिया के कई देशों स्वतंत्रता प्राप्त की। यानी यही वो काल था जिसमें लगभग सारी जितने भी देश थे ना, जो गुलाम थे, जो उपनिवेश थे, सब क्या हो गए? आजाद हो गए। आगे देखिएगा सर, हाँ, प्राप्ति और राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हुई। इस प्रकार आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्ष ने राजनीतिक स्वतंत्रता की राह क्या कर दी सर? बना दी, एक नया रास्ता खोल दी, एक नया मार्ग बन गया। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, 1945 से 1960 के बीच विश्व स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डाले। अब देश आजाद हो गई, देश आजाद हो गई,
तो बाद जो 15 साल में का परिवर्तन आया, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है सर, आगे देखिएगा सर। हम लोग आजाद हो गए, चले बहुत बढ़िया, हम लोग आजाद हो गए। वाह, आगे देखिए सर, यहाँ देखो, क्या देखिए, 1945 से 60 के बीच विश्व स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंधों का सबसे प्रमुख पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। याद रखिएगा सर, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, अर्थव्यवस्था जर्जर पड़ गई थी, तो 1945 से 60 के बीच में सबसे पहला सम्मेलन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, याद आ रहा है, बुलाया गया कि फिर से पुनर्निर्माण किया जाए, फिर से आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जाए। इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के दो प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। दो खूब ताकतवर बन समय जॉन बाइंडन हम बनी, कौन? अमेरिका और रूस। आगे देखिएगा, अमेरिका पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता रहा, जबकि सोवियत संघ राज्य नियंत्रण साम्यवादी अर्थव्यवस्था को फैलाने का प्रयास करता रहा। आगे ना वो बात सर, यानी कि इस विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने क्या किया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फैलाना चालू किया। बड़ी चालाक था, ऐसा में अमीर है। आगे देखिएगा, बेचारा रूस क्या करें? साम्यवादी समाजवाद, सभी लोग एक दूसरे के अधिकार के लिए नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग एक समान है। आई क्या करो? बिजनेस खोलो, चालू कर लो, पैसा वाला अमीर हो गए। कौन? अमेरिका। आगे देखिएगा, इस काल में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष फिर से आ गया था और विश्व बैंक की स्थापना हुई, जो आर्थिक स्थिरता और विकास में सहयोग प्रदान करते थे। यूरोप में युद्ध के विनाश को दूर करने के लिए अमेरिका ने मार्शल योजना के माध्यम से, याद रखिएगा सर, कौन सा योजना? मार्शल योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता दी। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ, जो साझा बाजार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता था। यानी कि किसी तरह से भी फिर से व्यवस्था को अच्छा किया जाए और फिर से पुनर्निर्माण किया जाए, अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए। अगला पैराग्राफ, नवोन्मेषी तकनीक, पूंजी, श्रम और व्यापार में वृद्धि हुई और विश्व व्यापार का विस्तार हुआ। इसके साथ ही एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों ने अपने आर्थिक संसाधनों का विकास शुरू कर दिया। हाँ सर, जितने भी अब आर्थिक संसाधन थे ना, जिससे पैसा आ सकता था, आर्थिक संसाधन का मतलब क्या होता है? जिससे पैसा आ सकता है, उस चीज का विकास किया गया। इस तरह इस अवधि में वैश्विक आर्थिक सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों में वृद्धि हुई और विश्व अर्थव्यवस्था एक संतुलित ढांचे की ओर क्या हो गया सर? बढ़ गया। अर्थात पूरा विश्व में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधर गया। यानी 15 साल का अंतर। इसमें एक पॉइंट डाल दिया गया है, यह समय 1945 से 60, सुनिएगा, विश्व सामरिक तनाव यानी शीत युद्ध के कारण राजनीतिक प्रभावों से भी भरा था, परंतु आर्थिक संबंधों ने विश्व स्तर पर विकास और पुनर्निर्माण की क्या कर दी सर? नींव रखा। लड़ाई झगड़ा नहीं हुई, सभी लोग समझदार बन गए, बोले कि भाई अर्थव्यवस्था को सुधारना जरूरी है, कि सब लोग किससे चलने वाले हैं? पैसा से ही चलने वाले हैं। तो 7वां लेसन पूरा का पूरा यहीं पे क्या होता है सर? खत्म होता है। खूब बढ़िया से सभी लोग रच रच के राइटिंग में क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे लोग। आज का होमवर्क यही है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में यहीं पर होमवर्क के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।